फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक और एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आपको ATV मॉर्निंग विद फरा में। और आज हम जिब्रान से मिल रहे हैं। जिब्रान, पिक्चर परफेक्ट लग रहा है सब कुछ ना, कि MBBS की डिग्री भी है, एक बिजनेस भी है, एक जो है बड़ा अच्छा अब्बा भी हैं जो कि बच्चों को ड्रॉप भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, वेरी नाइस हस्बैंड। ये कोई दराड़ वाला सीन इसमें वो तो मैं वो ड्रामा करके मुझे जितने जो मेरे सर्कल में जो शरीफ मर्द थे, जितनी उन्होंने मुझे सुनाई है कि यार तू क्या कर रहा है यार, मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस, सीक्रेट्स क्यों ओपन कि यार अब वो हम पे भी शक कर रही है कि जो तुम इतने शरीफ हो ना इसकी वजह असल में मैंने कहा अमूमन मैं नेगेटिव रोल्स करता हूँ जो प्रोबेबली सोसाइटी में उस जैसे बुरे लोग होते होंगे ना उनको प्रॉब्लम होती, उससे शरीफ लोगों की दुकानें बंद हो गई। वही ना। लेकिन आपने भी अपनी जिंदगी जो है, जो मैं भी उसे देख पा रही हूँ, इट इज वेरी पिक्चर परफेक्ट। तो उसमें कोई कुछ I don't think I'm doing anything extraordinary. It's just what a man is supposed to do. I'm just looking after my responsibilities. That's it. Yes, but वो जिसे कहते हैं कि अपना कुछ थोड़ा साइड हसल, कोई एंटरटेनमेंट, ये क्यों मार पड़वाओगी फरा मुझे तुम घर से? आई एम श्योर कि नहीं होगा ऐसा कोई सीन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं जो स्क्रीन पे दिखता हूँ वो मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। तो इसके बगैर जिंदा रह सकता है, यानी मर्द जो है कैन लिव अलाइव, है ना? इट डिपेंड्स ऑन द मर्द कि वो रह सकता है कि नहीं। मेरा ठीक है, आई एम हैप्पी इन व्हाटएवर आई डू। अच्छा, ये मैं पकड़ा ही नहीं देता। तो वो जो इरेटिक तबीयत थी और वो कहाँ गई इस मामले में आके? यहाँ पर हाउ कम यू आर सो सटल एंड वाइज व्हेन इट कम्स टू लाइफ, यू आर नॉट इरेटिक, देन यू आर वेरी वाइज। हाँ, सी दैट्स द थिंग कि आप स्पोर्ट्स में, आप बिजनेस में और इन चीज़ों में आप रिस्क्स ले सकते हैं। रिलेशनशिप्स में आई डोंट थिंक यू शुड टेक रिस्क्स। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में यू शुड जस्ट प्ले Fix. सेफ। हाँ, सेफ। हाँ। रिस्क लेने तो इधर लें, आप स्पोर्ट्स में लें, बिजनेस में लें, वहाँ इरेटिक तबीयत है, कोई दुनिया कुछ सोच रही है, आप कहोगे नहीं यार ये जो सब सोच रहे हैं मैंने इसके ऑपोजिट काम करना है, दैट माइट पे ऑफ। बट रिलेशनशिप्स में जो सही तरीका है वही करें, इधर उधर पंगे लेने की तो ये जरूरत। दो बंदे एक बंदे में कैसे रहते हैं जो वहां पे जाके तो बड़ा जोशीला, फुर्तीला, एक्सपेरिमेंटल, एडवेंचरस हो जाता है, और यहाँ पर आकर नेक, शरीफ, सीधा सीधा नाक की सीध में चलने वाला? You see, that's the disturbed personality which we actors have. That's why we are actors. हम आम सीधे साधे तो होते नहीं है। वो कहते हैं कि एक अच्छा एक्टर जो होता है ना, वो कभी भी मेंटली साउंड नहीं हो सकता। Because there is so much conflict going on. यार हम रोज घर से निकलते हैं, सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे हम We are किसी somebody और else. बंदे की जिंदगी गुजारते हैं, Yeah. फिर घर वापस आते हैं। So you see how much conflict we have in our mind. हाँ। तो इस सैनिटी, ये जो अपनी सैनिटी मेंटेन की भी है, इसके लिए कोई योगा, मेडिटेशन, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी चलती है या नहीं? I'll tell you, इसकी बेस्ट चीज अपनी सैनिटी मेंटेन करने के लिए ये है, you need a point which grounds you, which bring you back to point zero. एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए कांस्टेंट, जो जितनी आसपास धमाल मचा हुआ है ना, उसके बाद जब आप वहां पे वापस आए ना तो आप उस पॉइंट जीरो पे आ जाएं। हर इंसान का डिफरेंट होता है, तो मेरा भी है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा अगर वो किसी को इंस्पायर करे, और वो ये है कि वैसे तो हमें 5 नमाजें पढ़नी चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपसे मिस हो जाती है, हम 1 भी पढ़ें, 2 भी पढ़ें, जितनी पढ़ें, सो पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। सो माई पॉइंट ज़ीरो इज़ दैट जितना भी आप सारा दिन भाग दौड़ और ये उठा पटक गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं या धमाके कर रहे हैं और छलांगे मार रहे हैं और फैमिली भी चल रही है, ये भी चल रहा है, बट एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, दिन में मेरी कोशिश होती है जितनी मैं पढ़ सकूं पढ़ूं। मैं ये नहीं कहूँगा मैं सारी पढ़ पाता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं रात को सोने से पहले ईशा की नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे मैं जितना लेट घर वापस आऊँ। अच्छा। चाहे जितनी लेट हो जाए, बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ स्टक इन माई माइंड एज माई पॉइंट ज़ीरो। इट brings the chaos back to that point.
ठीक है, ग्रेट। So- ये सिखाया किसी ने? ये नहीं, ये कैडेट कॉलेज develop से हुआ। कुछ रह गया हुआ है अंदर? ये एक्चुअली डेवलप होता है खुद। ओके, सही। मैं ये कह रहा हूँ हर इंसान का अपना कुछ होता है सेटअप जिससे वो अपने आप को उस पे लाता है। मुझे ये मिल गया, इससे मुझे एक तरह का वो मिलना शुरू हो गया, थेरेपी मिलनी शुरू होगी कि यार ये अच्छा है, इससे सारा दिन का वो जो टर्बुलेंस होता है ना वो स्मूथ हो जाता है। यू पीसफुली स्लीप एंड देन यू वेक अप अगेन फॉर अनदर वॉर, For another chaos. यस, एंड अगेन इन द नाइट यू ब्रिंग इट बैक टू जीरो। दैट्स इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये अगेन ये ट्रेनिंग और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट या ये जो पर्सनल जर्नी है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। क्योंकि ना जबरान, बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे कि पैसे वाला बच्चा था, मसला कोई नहीं था, मतलब उसने अगर स्ट्रगल क्या की होगी। आई शुड टेल देम, ओके, मेरे फादर आर्मी में डॉक्टर थे और आर्मी के डॉक्टर्स की लाइफ जो होती है वो बहुत लेविश नहीं होती। दे शुड नो बैक इन द डेज आर्मी वालों की क्या पे होती थी। हमें कुछ बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती थी आर्मी की तरफ से, जैसे आर्मी का एक घर होता था वो मिल जाता था, एक आध सर्वेंट मिल जाता था और कुछ चीज़ों में बचत ज़रूर हो जाती थी। लेकिन कभी भी हम अमीर नहीं थे कि मेरे पोर्च में 4 गाड़ियां खड़ी हो और हमारे पास बेतहाशा पैसा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो मैं ऐसी फैमिली से नहीं था। ठीक है। तो फिर ये जो बिजनेस करना है मैंने और ये सब, तो कभी ये ख्याल था पैसा किधर से आना है? तो ये तो पैसे कहाँ थे मेरे पास। तो जब बिजनेस का टाइम आया तो मैंने तो पैसे मांगे लोगों से, कुछ अपने जमा किए, कुछ अब्बा से मांगे, कुछ भाई से मांगे। मैंने तो ऐसे बिजनेस शुरू किया। मेरे पास अपने उस जमाने में जितने पैसे हमारे लगे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। सो लोगों ने मदद की मेरी, देन आई पेड देम बैक, उनको पे ऑफ किया। मेरे पास ऐसे कोई तैयार फंड नहीं था कि भाई करोड़ रुपया लगा दे, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, और ये स्ट्रगल के टाइम पे बारे में भी बताइए। और दूसरा, मैं ब्रॉटअप पे भी ज़रूर बात करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हमारा माहौल और हमारी तरबियत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely. यू आर माशाल्लाह, यू वर अ गुड किड। आप अपने एकेडमिक्स में आपने प्रूव किया। देखिए, आप good in academics, but I was a very naughty kid. आपने कोई ऐसी खतरनाक शरारत हाँ नहीं हाँ, I was harmless, वो नहीं। लेकिन ये कि मैं मेरे जब छोटा था तो मेरे खानदान वाले मुझसे तंग होते थे, मेरी खालाएं वगैरह, फुप्पोएं वगैरह। नहीं, मारपीट होती थी? नहीं, मारपीट नहीं, मैं मस्तियां बहुत करता था, लोटे वोटे तोड़ देता था, ये वो टाइप बच्चों के जो मसले होते। और फिर हर वक्त भाग दौड़, टिक के नहीं बैठना, तो उनको फिक्र रहती थी। मैं बहुत एक्सीडेंट प्रोन भी था, मैं छोटा सा था, मैंने अपना गाल यहाँ पे मेरा अंदर एक्सीडेंट हुआ ऐसा कि मेरे 12 स्टिचेस आए। फिर मैंने अपना हाथ तोड़वा लिया क्लास 3 में, हड्डी टूट गई, उसके स्टिचेस। फिर मेरे यहाँ हाथ में एक रेलिंग घुस गई, उसके स्टिचेस। सो आई वाज अ वेरी एक्सीडेंट Hyperactive। यस। तो मेरी माँ मुझसे ना हमेशा कहती थी, मुझे डर लगा रहता कि तुम कब बाहर जाते हो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मारपीट नहीं हुई, कोई मैं रोक मारपीट टोक नहीं नहीं करता हुई आपके ऊपर? आपको मेरे ऊपर मतलब भी नहीं, ना मैंने की ना मेरे साथ हुई, आपका- लड़ाई बड़ाई नहीं करते थे हम। ठीक है, आपका लेकिन ब्रॉटअप में किसका रोल ज्यादा रहा? अब्बा का क्या था, अम्मा का क्या था? एंड हु यू थिंक प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर I think लाइफ? it has to be a balance. When I was growing up, तो obviously it was my mother who was there all the time, क्योंकि father तो सुबह ऑफिस जाते थे, दोपहर में आते थे। फिर उनकी एक फिक्स रूटीन होती थी आर्मी में, go in the morning, come at afternoon, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके शाम में क्रिकेट खेलने चले जाते थे, मगरिब पे आते थे। और तो हमारा ज़्यादातर टाइम अम्मी के साथ गुजरता था। बट आई डू रिमेंबर कि वो जो बेसिक्स, इखलाक, बड़ों का अदब, तमीज़, सारा तो माँ ने सिखाया। ठीक है। डिसिप्लिन बाप की तरफ से आता था, क्योंकि हम मस्ती अब्बू के डर से नहीं करते थे, तो वो इनडायरेक्टली डिसिप्लिन वहाँ से आता था। लेकिन मुझे ये बात याद है कि जब मैं टीनेजर बना, अराउंड व्हेन आई वाज 12-13, माय फादर बिकेम माय फ्रेंड। अच्छा। Then he would actually talk to me on subjects which friends would do. मैं 10-11 साल तक अपने वालिद से डरता था, like literally डरता था. But by the time I went to cadet college, he became my friend then, which was a very brilliant move that you should become. आपको अपने बच्चे का बाप बन के रहना चाहिए एक certain age तक, ये जरूरी है. Don't become his friend when he's a child. No. Let him know that you are his father. He should be scared of you. He should be afraid of you. He should know that daddy जो है ना वो फेंटी लगा देगा या कुछ कर देगा अगर मस्ती की. But then a time comes when you need to talk to him so that he shares his problems with you. That is the time when you need to become his friend. ठीक.
वरना वो अपने मसले आपसे नहीं किसी तीसरे बंदे से डिस्कस करेगा, गूगल करना शुरू कर देंगे और वो बच्चे। गूगल और वो Yes. पता नहीं क्या समझा देंगे जी। उन्हें। तो मैं अब मेरा बड़ा वाला बेटा 10 साल का हो गया। अच्छा माशाल्लाह। या सो मैंने उसको टीनेज का वेट नहीं किया, मैं उसको अभी से जो है ना उस फ्रेंड जोन में ले आया हूँ, क्योंकि हमारे जमाने का 13 साल का बच्चा आज से 8 साल का बच्चा उस पर Exactly. पहुंचा हुआ जी। है। सो यू हैव टू काइंड ऑफ गो अ लिटिल बैक एज वेल। तो मैं उसके साथ अभी से उस जोन में हूँ कि मैं उससे डिस्कस करता हूँ कि यार whatever you want to know, anything related to any confusion you have, talk to me. So he talks to me, he tells me, he asks me and I tell him. भाई मैं कहता हूँ मुझसे पूछे ना, किसी और से ना पूछे, वो पता नहीं क्या बता दे। So this was my upbringing. So एक अच्छा बेटा turned into अच्छा बाप। Yeah, that's the teachings you carry on and ahead. तो वो मैंने ये सीखा। तो मेरे वालिद साहब का ये रोल था। माँ तो हमेशा लाड प्यार से वो करती। थी। अच्छा लेकिन चपले माँ नहीं मारी है सारी जिंदगी, लाड प्यार अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा मार अम्मी से ही खाई हमने। सही। लेकिन वो एक हद तक ही होता है, फिर वो मार भी हमें मजाक लगती थी। बिल्कुल। लेकिन शादी आपने अपनी पसंद से की और बहुत धांसू किस्म की लव मैरिज की, हाँ? तो वो I wouldn't have gotten married. मैं तो बड़ा खुश था अपनी जिंदगी में कि यार शादी नहीं करनी, सब सही है, काम चल रहा है, no responsibilities, no nothing. But then वो दे से वो प्यार जो हो जाता है और फिर then you don't see anything and then you just dive in. हाँ। So but I'm happy it happened. Otherwise, माशाल्लाह। yeah, because at a certain point वो लाइफ अच्छी तो थी but काफी meaningless हो गई थी। Best thing that can happen to you is finding the right person, meeting the right person. Absolutely. And then the next best thing is कि उस जो भी आपकी जिंदगी है उसको खूबसूरत करने की वो जो कोशिश होती है ना, वो इतनी खूबसूरत चीज है। Yes, absolutely. The journey is so beautiful. It's a constant effort. Plus you get the kids. They are like Bonus. फिर वो ऐसी चीज होती है जो आपको और कहीं से नहीं मिल सकती। So it's all worth it. ठीक है। अच्छा बेगम जब चिक चिक करती है तो it's worth it. बच्चों को देख के कहता है ठीक है यार, तुम्हारा हक बनता है, तुम बोल लो। सही। अच्छा लेकिन ये जब शादी के लिए मनाना था तो क्या तरीका इस्तेमाल किया था कि आपकी लव मैरिज को, आपके लव को दुनिया भी एक्सेप्ट करे और वो सब चीजें अच्छे स्मूथली हो जाएं? In my case मुझे तो बेगम को इतना नहीं मनाना पड़ा because you know she kind of saw through me that I'm not, मैं कोई I'm not fishing around with her, मैं I'm very sincere in my approach. She knew that. How? I mean, जो बच्चे प्रपोज करना चाहे वो कैसे किसी को बताएं, Okay, so दिल जीत के कैसे दिखाएं? So I'll tell them that when I met my wife and when I became friends with her, तो she visited Islamabad with her mother. Okay. तो मैं उसको सीधा अपने घर लाया, अपने माँ बाप के साथ बिठाया। ठीक है। कोई है I कि didn't मैं date around. मैंने उसके साथ कोई restaurant. डेट नहीं लगाई, कोई मैं उसको सबसे पहले अपने घर लाया अपने माँ बाप से मिलवाने। So I introduced her to my parents and they saw me. पेरेंट्स को पता था आप किसी को लेकर आ रहे बता हैं? दिया था मैंने पहले, so they knew. और बेगम जो है उनको मैंने बताया था कि I'm gonna make you meet my parents. जब आप किसी लड़की से ये बात कहते हैं, so she knows that this guy is not wasting Yes. time. ये कोई ऐमी टाइम पास नहीं कर रहा। अच्छा अब you're a father as well. तो ये भी बताइए कि किस तरह के मर्दों से अलर्ट रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए जो जो डिले करते हैं बेकार की। मैं सब लड़कियों को ये कहूंगा कि जो लड़का डिले करता है, इसका ये मतलब है कि he has some ulterior motives or whatever. क्योंकि I as a man know कि अगर मुझे ये लड़की चाहिए तो मैंने इसका एक ही तरीका है कि go talk and make it happen. दूसरी कोई तरीका नहीं है। हाँ मेरा ये भी इशू है, मेरा वो इशू है, इसका मतलब है वो टाइम पास कर रहा है। ठीक है। और अप्रोच ऐसे करते हैं ना, हम शादी कर सकते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर अम्मा नहीं जब मान लेकिन रही। आ जाता है ना, हाँ। फिर सब कटा चट्टा आगे खुल जाता खत्म हो है। जब लेकिन नहीं आता ना और वो कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो अगली बात वो ये कहेगा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, राइट। लेकिन जब वो लेकिन ऐड कर देता है ना, तो आप समझ जाए कि वो दाना डाल रहा है। ठीक है। और उस दाने के जाल में आपने नहीं आना है। और ये आ जाती हैं लड़कियां। क्यों आ जाती हैं वैसे? क्या बस वो उस टाइम पे उनको लगता है कि यार शायद मे बी इतना अच्छा खूबसूरत लड़का है, मे बी चलो देखते हैं, फिर वो देखने में ही भाई वो देखा जाता है, सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। अच्छा लेकिन मैं हमेशा से अमेज रही हूँ। जब मेरी बहुत पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, रेस्टोरेंट में आपकी मुलाकात हुई थी, तो भी मैंने यही देखा था, देयर इज़ अ सर्टेन सम काइंड ऑफ एनर्जी इन यू, द पॉजिटिविटी, आप जो कुछ भी है ना, वो जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं,
जिसमें मुझे नहीं फील हुआ था कि कोई नेगेटिविटी या कोई इवलनेस है, लेकिन इतना विजडम, ये जो इतनी यंग उम्र में इतना पक्का होना, इतना पुख्ता होना, ज़माने की, वक्त की, हालात की नज़र और सोच, ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। इज़ दिस शेयर ब्लेसिंग या ये कोई एक्वायर्ड स्किल है, किसी तरह इंसान हासिल कर सकता है ये मैच्योरिटी, ये तजर्बा? देखिए अब अगेन कुछ तो इंसान का जो शऊर होता है वो बिल्ट ही नहीं होता है। जैसे अल्लाह हर एक को अकल देता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को, वो तो आई डोंट गेट इनटू दैट। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ ट्रेनिंग होती है। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत जो वक्त से पहले या वक्त के साथ भी, मैं कहूँगा पहले क्या, वक्त के साथ जो इंसान को अकल मिलती है, कुछ लोगों को वक्त के साथ भी नहीं मिलती, वो तब भी पीछे रहते, वक्त आगे निकल जाता है, उनकी अकल नहीं आई होती। दैट हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विद हाउ आई लिव्ड माई लाइफ एज अ टीनेजर, बिकॉज मैं बोर्डिंग में चला गया था, सो आई वॉज लिविंग ऑन माई ओन सिंस आई वॉज 13 years old। ठीक है। और उसने आपको नेगेटिव नहीं किया, उसने आपको बिटर नहीं किया, उसने तो बल्कि अलर्ट कर दिया ज़्यादा कि यार आपने अपना ख्याल रखना है, तो आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। यहाँ आपका बैलेंस ख़राब हुआ तो ये आपके लोग आगे निकल जाएंगे साथी, बिकॉज इट्स अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, सो यू हैव टू कम्पीट विद देम। पर जिब्रान, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिटैच भी हो जाते हैं फैमिली से, वो एलिनेट हो जाते हैं, वो कहते हैं यार आपने हमें इतने छोटा, हु आर यू। आई थिंक वो उस दौरान में फैमिली का कांस्टेंट आपके साथ एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक। अगर वो बिल्कुल ही हाथ उठा देंगे, जा भाई तेरे से जान छूटी, बोर्डिंग में तुझे डाल दिया, बच्चा यही सोचेगा। तो मेरी फैमिली तो ऐसा नहीं था, बोर्डिंग में तो उन्होंने इसलिए डाला because that was the best college in Pakistan at that time. My brother went there, so I went there. तो लेकिन they were there was constant support from the home. तो I knew कि they want me to be here so that I can do something about myself. ठीक है। तो वो जो ट्रेनिंग थी, वो जो खुद मुख्तारी की, और वो आप 13 साल के बच्चे को बोलते हैं अब खुद रहो, अपने जूते खुद पॉलिश करो, बेड बनाओ, अपनी किताबें, अपनी सफाई, 4 बजे उठो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, यू नो अ मैन वेल बिफोर टाइम। बिल्कुल। तो वो चीज लेके चलती गई। फिर लेकिन आपने अपने बच्चों को बोर्डिंग में नहीं डाला? नो, मैंने नहीं डाला। आई रियली वांटेड दैट, बट वो एक तो ब्रिटिश बच्चे हैं, ऊपर से वो आजकल का सिनेरियो भी कुछ ऐसा हो गया है, चेंज हो गई हालात ना, चेंज हो गया, you cannot trust anymore, but I would still want them and probably I'm going to do that कि आगे आने वाले टाइम में जहाँ O levels या A levels के टाइम पे I will definitely try to make them go through boarding at least for a year or two to get that independent feeling that how to take care of yourself is very important. अच्छा जिब्रान, मैं I take you not only as an actor, you are an inspiration, इसलिए कि आप बिजनेस, या 24 साल की उम्र में जो लड़का ये सोच रहा हो ना कि मेरा अपना कारोबार होना चाहिए, और जो एक सक्सेसफुल डिग्री उसके पास MBBS के करियर पाथ पे सोच रहा है कि ये करना नहीं है, करना कुछ और है, और फिर उसको वो करके दिखा दे कि ये मैंने करना था और उसको एक्वायर कर ले, इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में तो बच्चे आजकल, उनका दिल करता है कोई रात को कोई शिप निकल रहा है ना, उसके तहखाने में भी घुस जाएं, किसी तरह से मुल्क से भाग जाएं, और वो समंदर में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए उनके साथ, लेकिन वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन यू स्टेड हियर, यू स्ट्रगल्ड, यू फाइट फॉर योर जो भी आपके ड्रीम्स थे, एंड यू अचीव दैट। तो मैं चाहूँगी इस स्ट्रगल के बारे में भी बताएं कि आप क्यों फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, डिप्रेस नहीं हुए, यू डिडंट गिव अप, यू वर नॉट सुसाइडल, यू वर नॉट इनटू ड्रग्स, यू वर नॉट इनटू मुल्क से भागने की कोशिश आपने नहीं की, ये मामलात क्यों नहीं आपने? अच्छा, मैं सही बताऊं तो मेरी लाइफ में उन साहब जिनका मैंने पहले नाम लिया, बड़ा अमल दखल है, वो ना सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर हैं बल्कि वो मेरे थेरेपिस्ट भी हैं, बिलाल भाई। अच्छा। सो जब भी मेरी लाइफ में टर्बुलेंस आया, मैं इंसान हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे मसले ना हो। कुछ बता दिया है कि टर्बुलेंस भी आई कोई। वो टर्बुलेंस का नाम क्या था? नहीं वो क्या एक शेर था, खैर मुझे आता नहीं, बाद में क्या, बाद मेरी मौत के, हाँ, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना, ये वाला? नहीं, वो था कि वो बाद मेरी मौत के मेरे सामान से क्या निकला, चंद तस्वीरें बुता और हसीनों के खतूत। तो टर्बुलेंस से मुराद ये कि इमोशनल हो या लाइफ को लेके हो या इवन फैमिली से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में हो, जैसी भी हो, वो होती है यार, हम इंसान है, कैसे नहीं हो सकता वो। तो आपको गाइडेंस हमेशा चाहिए होती है, आप जितने भी 1.5 होशियार या सियाने हो, फिर भी आपको हमेशा एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है। ठीक है। तो मैं हर इंसान को एक तो ये जरूर कहूंगा कि अपनी लाइफ में एक वो
ऐसा कोई सोर्स जरूर रखे जहां आपकी अकल काम करना छोड़ दे, तो खुदा के लिए अपने आप को जो है ना वो ना समझे कि बस मैं ही समझता हूँ। हमेशा किसी बंदे से सेकंड ओपिनियन लेके क्रॉस चेक करें कि एम आई राइट। किसी से ये पूछें भाई मैं ठीक हूं कि नहीं, तो वो आपको बताएगा तू ठीक है कि नहीं। वरना हमारे लोग क्या करते हैं, नहीं मैं ठीक हूं। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है, वो जब गलत होते हैं तो वो फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूं, उनको नजर नहीं आता। सो सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए एक बंदा होना चाहिए पास। सो मेरी लाइफ में वो है, तो मुझे उन्होंने बहुत गाइड किया बड़े डिफरेंट स्टेजेस में। जब मैं कभी काम से दिल उकता गया या कभी नाकामियां हो रही हैं वो हो रही हैं, he always kept me grounded। एक लंबा टाइम रहा है जिसमें आप स्ट्रगल करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 मैं कॉलेज से जानता था उन्हें, लेकिन बिजनेस के बाद हम बिल्कुल साथ हो गए। तो 2004-5 से अब तक लाइक वी आर टुगेदर एंड ही कीप्स लाइक, अभी मेरी कल उनसे बात हुई और ऐसी मुझे कहते हैं वाह 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 कि एक बात की, और फोन करके इसी तरह बातें करते, कहते सुन जिंदगी जो है वो मौत के इंतजार का नाम है। वाह। मैंने सुनी, मैं कहा बिलाल भाई क्या बात करिए, कहते हैं ये गौर कर इस पे। मेरा ख्याल है कि अब जब हम रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो हम खाना खाने नहीं जाएंगे, हम काउंसलिंग सेशन के लिए। ओह आई विश आई कुड ब्रिंग हिम। वो बल्कि मैंने उनसे कहा है मुझे आपका एक इंटरव्यू लेना है बिलाल भाई, आई नीड पीपल टू नो दिस एज। ऑफ कोर्स इतनी मजे की बातें करते हैं। तो खैर कहने का ये मतलब था कि एक ऐसा गाइड आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। ये आपने उन्हें ढूंढा था या ये अल्लाह की तरफ से? ये अल्लाह की तरफ से। तो the people who are not that lucky, who do not have any such person, तो जिन्हें ना मिले, ढूंढे। अच्छा, अगर आपको खुद नहीं मिल रहा तो आप ढूंढे। आपकी वो सवाल का जवाब के जो स्ट्रगल्स और जिस तरह मैं ग्राउंडेड वगैरह के, देखे मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं गया, जो मैं यहाँ रहा, मैंने को काम की शादी जरूर आपने की है ब्रिटिश खातून से, लेकिन उनको यहाँ ले आए, यहाँ लेकर आए, यहाँ से। तो मेरा फंडा ये है कि लाइफ में दो चीज़ें हमेशा रखें, आपको हमेशा कामयाबी होगी। इनमें से पहला सबक वो भी मुझे बिलाल भाई ने दिया था जब मैं पहला काम शुरू करने लगा था, कि यार तेरे पास क्वालिटीज़ नहीं है, तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम कोई भी काम करोगे ना तुम नाकाम नहीं होगे। बस एक चीज़ याद रखना, बिजनेस का रूल। मैंने कहा पता नहीं क्या कोई टेक्निकल बिजनेस का रूल बताने वाले हैं। वो JIK के ग्रेजुएट है, मैकेनिकल इंजीनियर ये। तो मैंने कहा शायद कोई अब मुझे टेक्निकल बात बताएंगे। कहते कोई भी बिजनेस करेगा नाकाम नहीं होगा, बस ये रसूल याद रखी। मैंने कहा बताएं। कहते हैं नीयत साफ रखी। वाह। मैंने कहा ये कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी इन्होंने। तो कहते हैं नीयत साफ रखेगा ना कि यार मैं ये काम हलाल रिस्क कमाने के लिए कर रहा हूँ, इससे और लोगों का घर चलेगा, नीयत ये रखेगा ना, तो अल्लाह शुरू में मुश्किल भले देगा, लेकिन लॉन्ग रन में तू नाकाम हो ही नहीं सकता। भले तेरे पास उस काम की एबिलिटी ना हो। फिर मैंने सोचा, मैं तो MBBS कर रहा था, वो मैकेनिकल इंजीनियर था, हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अल्लाह ने चलाया, आज तक चल रहा है। नीयत ठीक है, एक ये चीज। दूसरी द बिलीफ, लाइक व्हेनेवर यू आर डाउन रिमेंबर दैट समथिंग गुड इज गोना हैपन। क्योंकि जब आप डाउन होते हैं तो वो आपकी एक अच्छी सक्सेस स्टोरी लिख रहा होता है ऊपर से, क्योंकि डाउन से आगे आप ही जाते हैं ना। सो ऑलवेज बिलीव व्हेनेवर यू आर डाउन, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यार मेरे पे बुरा वक्त आया हुआ है, या अल्लाह help me and thank you for this because I know something good is happening, because this has happened to me as well. Okay. Yes, whenever I've been down in my life, great things have happened after that. Great things. हर मुश्किल के बाद आसानी है, और कमाल आसानी। अच्छा, लेकिन जिब्रान, मीडिया के लोगों को खास तौर पे ब्लेम किया जाता है, एक्यूज किया जाता है, समटाइम्स उसमें कुछ सदाकत भी होती है, अक्सर तो ये कि जी बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, इनटू ड्रग्स होते हैं, स्मोकिंग वगैरह इन चीज़ों में, लेकिन यू रिफ्रेन्ड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। आजकल तो से मीडिया तक महदूद नहीं, आज तक तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो हैं उन्हें बचाना मुश्किल। हाउ कम के इस तरह की किसी बुरी एक्टिविटी ने आपको इंस्पायर नहीं किया? वाज इट आल्सो बिकॉज ऑफ अब्रार भाई आपके या बिलाल भाई? हाँ, वेल टू बी ऑनेस्ट दैट्स अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि एंड दैट्स रिलेटेड टू हेल्थ, दैट्स रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, यूर हेल्थ कॉन्शियस। उसमें मैं फ्रैंकली आपको बताऊं तो मैं मॉरल ग्राउंड्स पे शायद इतना स्ट्रांग नहीं था। मुझे पता है क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एज अ पर्सनल चॉइस मैंने हेल्थ को प्रेफरेंस दी हमेशा। तो मुझे पता है जो चीज़ मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं, मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों करूँगा, बात ही खत्म होगी। बिकॉज आप जिम में 1 घंटा लगा रहे हैं रोज, आप अपनी डाइट देख रहे हैं, उसके बाद आप अगर गंद बला कर रहे हैं तो फिर सारी मेहनत जाया, तो फायदा फिर या ये ना करो या यही करो।
सो इसलिए आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट ओनली प्योरली बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन। बिल्कुल सही। अगर उनका हेल्थ का फायदा होता तो फिर मैं कर रहा होता, बट नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमने ब्रेक पे जाना है और इस टाइम मैं चाहूंगी कि होस्टिंग जिब्रान ने जो है वो नहीं की हुई है, लेकिन नाउ एज इफ यू आर होस्ट तो आप ब्रेक लेंगे हमारे शो की। I'll take a very bad break. Okay. तो आप लोग देख रहे हैं द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस फराह का मॉर्निंग शो और मैं उनका गेस्ट हूँ आज। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, यहीं बैठे रहिएगा। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं मॉर्निंग विद फराह पे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।